जब आप कनाडा के लिए वीजा फाइल करोगे गाइस, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी। वेलकम गाइस, आई होप कि आपने जो इसके आगे के सभी स्टेप्स है वो आपका वीडियो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने कमेंट सेक्शन में सारी वो वीडियो की लिंक दे दी है कि आपको जो है फी पेमेंट कैसे करना है, मेडिकल अपना कैसे करवाना है, जीआईसी अकाउंट होता क्या है वो ओपन कैसे करवाना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स के जो वीडियो है वो मैंने बनाए हैं। आप पहले वो देख लीजिए। फिर ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि वीजा जो है वो फाइल करना होता है कनाडा के लिए। तो वीजा फाइल के लिए कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊंगा उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दूंगा। सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स में जो है पहले हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो 10th क्लास का रिजल्ट, मतलब कि 10th क्लास का जो आपका मेमो है वो आपको चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका 12th क्लास का रिजल्ट। तो ये जो है अगर आप 12th के बाद अपना वीजा फाइल करोगे तो ये सारे रिजल्ट है आपको चाहिए होंगे। अगर आपने इंडिया से ही बैचलर्स किया है आपका कंप्लीट, तो उसके लिए आपको जो बैचलर्स की सारी जो है ओरिजिनल मार्कशीट्स वो आपको जो है वो चाहिए होगी। ओरिजिनल मार्कशीट्स के बाद आपकी आएगी डिग्री सर्टिफिकेट। फिर आपको चाहिए कि आपका जो है कॉलेज का ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना पड़ेगा। ये ट्रांसक्रिप्ट होता बेसिकली इसमें कुछ नहीं है कि आपका जो सारे सेमेस्टर के मार्क्स है उसको एक समरी में करके आपको जो है कॉलेज एक सर्टिफिकेट देगा। तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करके ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो निकलवा सकते हैं। तो ये बेसिकली थी आपके जो है वो इंडिया के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जो है ओरिजिनल पासपोर्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका जो IELTS का ETRF। बेसिकली मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो PDF के फॉर्म में ही आपको जो है वो सबमिट करने हैं फाइल के वक्त। तो आपका जो है वो IELTS का रिजल्ट। फिर आपका आ जाता है कॉलेज का ऑफर लेटर, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो भी आपकी कनाडा में कॉलेज को आपको जो है एडमिशन मिला है उसका एक लेटर। फिर आ जाती है कनाडा में आपको जो भी जहां पे भी एडमिशन मिला है उसकी दोनों सेमेस्टर की जो है वो फी रिसिप्ट। फिर आ जाता है आपका जो है मेडिकल टेस्ट का जो है ई-मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर आ जाता है आपका जो GIC अकाउंट कनाडा में ओपन हुआ था वो उसका जो है वो GIC सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा दिखता होगा जिसमें आपको सारे इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ मेंशन किया है। फिर आता है आपको है SOP एक बनाना पड़ेगा। अगर आपको SOP क्या होता है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा कि ये सारा जो SOP आपको लिख के सभी डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटली आपको सबमिट करने होंगे। फिर अगर आपके जो किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम चेंजेस करवाए है, मतलब कि आपके पेरेंट्स का नाम किसी में भाई है किसी में कुमार है, तो ये सभी पर्सन है वो एक ही है, इसके लिए आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा। ऐसा अगर ये चेंजेस है तो ये एफिडेविट आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वीजा के वक्त। फिर आपको चाहिए होंगे अपने पेरेंट्स का IT रिटर्न, मतलब कि 3 साल का IT रिटर्न के सभी सर्टिफिकेट्स। फिर आ जाता है आपका CA सर्टिफिकेट। CA सर्टिफिकेट होता क्या है कि आपके पेरेंट्स की जो भी नेटवर्थ है, मतलब कि आपको जो भी कनाडा के लिए स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका जो है नेटवर्थ का सर्टिफिकेट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो निकाल देते हैं कि उसमें मेंशन किया होता है कि इस पर्सन की X अमाउंट जो है इतनी नेटवर्थ की वैल्यू है, ताकि कैनेडियन जो ऑफिसर रहेगा वीजा का उनको पता चल सके कि वो नेक्स्ट ईयर की जो फीस है वो इंडिया से पे कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये CA सर्टिफिकेट निकाल दीजिए। फिर अगर आपने इंडिया में कोई भी इंटर्नशिप की है, कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है,
तो ये सारे जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे। फिर एक लास्ट डॉक्यूमेंट रहेगा कि आपका एक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो रेज्यूमे जो है वो भी आप 10th से लेकर 12th आपकी बैचलर्स डिग्री इसी हायरार्की में बनाना है। तो आप कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से जाके कोई भी कहां से भी आप इजीली रेज्यूमे है वो बना सकते हैं। अगर आपको रेज्यूमे के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक जो इजी वीडियो बना दूंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं उसका मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ये फिजिकली कॉपी जो है वो किसी भी फाइल आपको ये सबमिट नहीं करवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो डिजिटली जो पीडीएफ अपलोड करनी है। तो पीडीएफ के लिए आप कई सारे टूल्स है, एडोब स्कैन, ये सारे आप जो है वो या तो फिर आप कोई भी स्टेशनरी में जाके भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करवा सकते हैं। पर मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आपके फोन से ही जो एडोब स्कैन है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ आप अच्छी तरह से बना दीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में यही था कि आपको कनाडा के वीजा सबमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे। आई होप कि आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।